वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CAA और NRC को लेकर पूरा भारत सरापा एहतजाज। इस काले कानून की वापसी के लिए सबसे बड़ा धरना शाहीन बाग दिल्ली में दिया जा रहा है। उसी को देखते हुए और उसको ताकत पहुंचाते हुए पूरे भारत में 50 से ज़्यादा मकामात पर जो है शाहीन बाग मुनक्किद हो रहा है। उस शाहीन बाग के इनेकाद में और शाहीन बाग के साथ इज़हार हमदर्दी करने के लिए सुन्नी काउंसिल मालेगांव ने 22 जनवरी को शाहीन बाग तर्ज पर यहाँ पर ख़वातीन का धरना जारी किया। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन का ये धरना आज चौथे दिन में दाखिल है। आज चौथे दिन में ये दाखिल होने के बाद हज़ारों औरतें, पहले दिन तो 5000 से ज़्यादा ख़वातीन हाजिर आई, उसके बाद यके बाद दीगरे ख़वातीन का ये जो है जंबे गफीर बढ़ता गया। आज इस वक्त 10,000 से ज़्यादा जो है ख़वातीन जो है इस धरने में शामिल रही। ये धरना जो है आज इस वक्त हमने सुन्नी काउंसिल के जिम्मेदारान को लेकर हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास, हाजी अतर हुसैन अशरफी, मोहम्मद इमरान रजवी, जावेद अनवर, हाजी हनीफ साबिर साहब और अंजुमन सरकार मुफ्ती आजम के नसीर अंसारी और दिगैर तंजीमों के जिम्मेदारान के साथ दारुल उलूम हनफिया सुन्निया के कारी हारून रजवी और उलमाए किराम जो है इसमें शामिल रहे। और साथ ही साथ इसकी रिपोर्टिंग जो है मुदस्सिर रजा जिलानी और दिगैर हजरात जो है मीडिया इंचार्ज रहे और तमाम सियासी, समाजी, मजहबी और मिली तंजीम के जिम्मेदारों ने जो है इसमें भरपूर ताउन किया। काज़ी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वाजिद अली यारलवी साहब और तमाम अकाबिर उलमाए अहले सुन्नत ने इसको ताईद व हिमायत दी। आज इस वक्त जो है हमने तहसीलदार को और DYSP को और पुलिस के और शासन प्रशासन के आला हुक्काम को हमने मेमोरेंडम दिया और मेमोरेंडम ने हमने मुतालबा किया कि CAA, NRC जैसे काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि भारत निधर्मी मुल्क है। यहाँ पर जो है किसी जात, बिरादरी या मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा CAA और NRC जैसे काले कानून को वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा रहा। और महाराष्ट्र हुकूमत से हमने मुतालबा किया कि जैसे मालेगांव महानगर पालिका ने CAA और NRC के खिलाफ जो है तजवीज़ पास की, ठीक इसी तरह जो है महाराष्ट्र असेंबली में भी CAA और NRC के वापसी के लिए तजवीज़ पास करे और पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजे। हमने ये सारे मुतालबात किए और इस मुतालबात के साथ आज मेमोरेंडम दिया। कल ठीक 4 बजे जो है यहाँ पर जो है संविधान के हिफाजत के लिए हम लोग शपथ लेंगे, जिसमें ख़वातीन होंगे, क्योंकि ये ख़वातीन का धरना है। कल 4 बजे ख़वातीन जो है यहाँ पर जो है संविधान को बचाने के लिए जो है यहाँ पर शपथ लेगी, अहद करेगी। और जो है कल ही रात में हुसैन सेठ कंपाउंड खान का कामलिया में जो है सुन्नी काउंसिल एक जो है बड़ी मीटिंग लेकर आगे के प्रोग्रामात का ऐलान करेगी। और हम जो है तमाम ख़वातीन का और मिली, सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन 4 दिनों में इन्होंने भरपूर ताईद व हिमायत की और ताउन किया। सुन्नी काउंसिल मालेगांव की जानिब से तमाम लोगों को हम सावधान करते हैं, खबरदार करते हैं कि हमेशा बेदार रहो जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता। कल जो है बाद नमाज इशा एक बड़ी मीटिंग सुन्नी काउंसिल के जिम्मेदारान और तमामी ताईद करदा तंजीमों को बुलाकर हम मशवरा करेंगे और आगे के प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 42 दिन शाहीन बाग का हो गए और उसी के सपोर्ट के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह औरतों, इस्लाम की ख्वातीन और सेकुलर जहन के रखने वाले हमारे बरादरान वतन और बहनें, आप देखेंगे कि यूट्यूब और व्हाट्सएप पर किस तरह से इस दस्तूर में इंटरफेयर किया गया। इसमें
गुस्ताखी करते हुए इस दस्तूर को आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन किया गया, ऐसा कानून बनाने की कोशिश की गई। मैं यहाँ तमाम सियासी पार्टियां, तमाम तंजीमें और तमाम वॉलेंटियर और मेरी माँ बहनें और इस्लाम की शहजादियों का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हिंदुस्तान में काला कानून आया, पहले आप लोगों ने तलाक सलासा के वास्ते पूरे शहर को बंद करके प्रांत ऑफिस तक ख्वातीन का जुलूस ले गए, फिर उसके बाद ये काले कानून के खिलाफ मर्दों का जुलूस निकला, फिर दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से शान हिंद की क़यादत में ख्वातीन का जुलूस निकला। वो तकरीबन बढ़ता ही जा रहा है। मालेगांव शहर में जितना भी धरना दिया गया उससे ज्यादा दिनों आप लोगों ने दिया है। किसी ने एक दिन का किया, किसी ने शाम 5 बजे से रात को 10 बजे तक किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की ख्वातीन इस्लाम को सलाम, जिन्होंने सुबह 10 बजे से आकर रात को 10 बजे तक का अपने 2-2 महीने के बच्चों के साथ यहाँ बैठा, उनको सलाम। जो मुअल्लिमात और जो इस सोशल वर्कर आंगनवाड़ी की मुअल्लिमात, उन सबको सलाम कि उन्होंने यहाँ पर वक्त दिया। ये वक्त सरकार देखती है, कहीं रुपया देकर लाया जाए और कहीं अपने दिल से आया जाए तो सरकार को समझ में आता है, ये नोट किया जाता है। यहाँ पर डीवाईएसपी साहब रोजाना सुबह आकर देखते थे, दोपहर में देखते थे और रात में भी आकर देखे कि इस शहर की ख्वातीन को हम क्या ट्राली पर भर के ला रहे हैं या रिक्शे पर भर के ला रहे हैं। नहीं मेरे भाई, हमने देखा और यहाँ जितने मर्द लोग बैठे हैं उन्होंने देखा कि कोई अपना जौजा को 2 व्हीलर पे बैठा के ला रहा है। अभी तो मैं अंदर देखा कि एक बेचारी माजूर 3 चाक की गाड़ी पर आई हुए, उनकी तस्वीर खींच ली गई है। कल मैंने यहाँ का न्यूज देखा कि एक मेरी बहन ये बोल रही है कि ये मेरा 1 महीने का बच्चा है, ये क्या काले कानून का शिकार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जुलूस की शक्लों में आए उनका भी शुक्रिया। जाफर नगर से आमीन अंसारी की क़यादत में आए, डॉक्टर खालिद की क़यादत में आए, मुस्तकीम डिप्टी और सूफी गुलाम रसूल साहब मासूम कुट्टी की जानिब से इमरान रिजवी साहब, उनके हमनवा के साथ औरतों को भेजने की कोशिश की। अतर अशरफी साहब भी यही किए। गरज के हमारी अहले सुन्नत वल जमात की और सोशल वर्कर जो लेटर आया, तकरीबन 125 लेटर आया, उन्होंने हमारे से ये कहा कि अगर माली ताउन की जरूरत पड़े या हमको खड़े रहने की जरूरत पड़े या हमको ख्वातीन को रिक्शे पे भेजने की जरूरत पड़े तो आप लोग हमको बोले। हमने कहा आपकी जितनी भी असात हो वो करे, क्योंकि ये कानून मेरा नहीं, मेरे ऊपर अकेले नहीं आने वाला है या हम लोगों के ऊपर नहीं आने वाला है, ये आएगा तो सभी को ऊपर आएगा। और खास तौर से आदिवासी, दलित समाज और पंजारे जिन्होंने आज तक कोई कागज नहीं रखा। आज अमित शाह ये बोलता है दिल्ली में कि इतने जोर से चिल्लाओ कि शाहीन बाग तक आप लोगों की आवाज आई। टीवी में खबर में देख लेना। मैं ये बोलता हूँ अमित शाह साहब, आपकी आवाज अक़वाम मुत्तहिदा भी पहुंच जाएगी तो ये जो ख्वातीन लोग बैठे हैं ये हटने वाले नहीं। इनके अंदर 1857 के मुजाहिदीन का खून है। जब आप लोग आरएसएस के लोग अंग्रेजों को माफी मांगकर जेल से बाहर आ जाते थे, और ये उनका खून है जिन्होंने लाल किले से लेके
जामा मस्जिद तक का हजारों उलमाए किराम को फांसी के फंदा ले लिया, ये बोलकर कि हम अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 63,300 से ज्यादा मुसलमानों ने आजादी की जंग में शहीद हुए हैं। और उसके बाद देख लीजिए आप कौन लोग हैं। मुसलमान अगर ठान लिया है कि यहाँ के मजलूमों को, आदिवासियों को, अकलियतों को और दलितों को हमको बचाना है, ये पेपर हम नहीं देंगे, ये कानून जात पात पर चलने नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमने ठाना है। 40 दिन हो गए इस शहर में जगह जगह तहरीक चल रही है। कल हम 70 जगह दस्तूर बचाओ कमेटी की जानिब से ये शपथ लेंगे, ये अहद करेंगे कि यही संविधान है, यही दस्तूर है और यही की हुकूमत चलेगी। ना मोदी की चलेगी, ना आरएसएस की चलेगी, ना बजरंग दल की चलेगी। तो गड़िया अगर खिलाफ बोल रहा है तो 20 साल पहले वो भी हमारे खिलाफ था, मगर उसके साथ मोदी का क्या रूल है देख लो। हरीन पांड्या के साथ मोदी ने क्या किया वो हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। आज अगर आपकी दुआ, आपके आयते करीमा का विर्द अगर यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, तो ऐसे जो जालिम है जिन्होंने गुजरात के अंदर कत्लेआम करवा दिया, गोधरा की आग इन्होंने नहीं लगाए और मुसलमानों की बस्तियों को जला दिया, उनके पेपर को जला दिया। पुलिस एक्शन 1948 हैदराबाद में मुसलमानों को पुलिस एक्शन हुआ, उनके पेपर जला दिए गए। मालेगांव शहर में 1969 में सैलाब आया, पूरे म्युनिसिपैलिटी से पेपर बह गए, कौन देगा उनको पेपर? ये बताओ, ये कब्रों पर जाकर लखनऊ में, हैदराबाद में ये बोल रहे हैं कि इनका डीएनए टेस्ट करें, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे बाप दादा इस कब्र में आराम फरमा रहे हैं, डीएनए टेस्ट कर लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। मोदी और अमित शाह होश में आ जाओ, क्योंकि आपके सामने इस देश का पढ़ा लिखा जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, लखनऊ में यूनिवर्सिटी, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी, ऐसे 125 यूनिवर्सिटी के नौजवान तबका इस देश के दस्तूर में जो मुखालफत की जा रही है, उसके अंदर इंटरफियर किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए इस देश में कोई ऐसी बात ना हो, दस्तूर का राज रहे, कानून का राज रहे। आज वो इंकिलाब लाया है, उसी तरह भी इस शहर में इंकिलाब हम ला रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कल 70 जगहों पर शपथ लेने के बाद यहाँ पर कंपाउंड में एक मीटिंग ली जाएगी और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। आज हम ये फैसला कर सकते हैं। आज हम गैर कानूनी तरीके से बैठने की कोशिश कर रहे थे। अगर हमको एहतजाज करना है, हमारी माँ बहनें ये बोले कि हम पीर कल 26 जनवरी छोड़कर पीर को इसी जगह आकर बैठेंगे, तो हम कोई रोकेंगे नहीं, हम स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमारी प्राइवेट जगह है, आप आके बैठ सकते हैं, आप आकर वहां एहतजाज कर सकते हैं, मगर हमको मुकाबला करना रहेगा। हम ये चाहते हैं कि 2001 के फसाद से बाद से मालेगांव शहर को हमने हर तरीके से संभाला है। 2 बम ब्लास्ट हुए उसके बाद भी संभाला, हमारे साथ कहीं वक्तन फवक्तन जुल्म हुआ, उसके बावजूद हमने इन्नल्लाह मा साबरीन करके वो हमने डिपार्टमेंट से बातचीत की, हमारे सब उलमाए किराम से बातचीत की और उसके बाद इस शहर को संभाला। हमारी कोशिश रहेगी हम संभालेंगे, मगर जुल्म हद से गुजर जाएगा तो जुल्म सहना भी वो एक जालिम को पनाह देने के बराबर होता है। और मालेगांव शहर इन सब तहरीकों से गुजरा हुआ है, वो बिल्कुल नहीं डरता कि आज हमारे ऊपर केस बनेगा या
जेल में डालेंगे या गोली चला देंगे या लाठी चार्ज करेंगे, ये सबसे नहीं डरता। मगर आज वक्त तो अलग है। पूर्ण तरीके से हम जो महाराष्ट्र की सरकार है उससे हम मुतालबा करते हैं तो वो असेंबली हाल में कानून लाए, जैसा के विषय लाए वो केरला, पंजाब, राजस्थान में आज पास हो गया, महाराष्ट्र में भी पास होना चाहिए कि एनसीआर, सीए और एनपीआर में जो कॉलम बढ़ाया जाए वो हमें मंजूर नहीं है। मैं आखिर में फिर एक दफा सभी लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। एमआर ग्रुप ने अभी हिमायत दी है, उनका भी शुक्रिया अदा किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि अतिक्रमण मुक्त मालेगांव के लोग भी हमारी हिमायत का ऐलान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे का लाएअमल मैं ये चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है, मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी बोला, मुस्तकीम सिद्दीकी के साथ में, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हम ये कोशिश करते हैं कि इत्तेहाद के साथ हो। जैसा कि आप इत्तेहाद में टुकड़े टुकड़े में अगर करेंगे तो इतनी ताकत नहीं लगेगी। पूरा शहर इकट्ठा होकर अगर कल 70 जगहों पर हम हजारों की तादाद में जमा हुए, एक एक जगह का ऐलान किया गया है। कल सुबह 8 बजे ईदगाह ग्राउंड भर दिया गया तो वो एक एहतजाज होगा। 70 जगह पर आप हजारों की तादाद में आ जाए, वो भी एहतजाज में मांगा जाएगा। और कल रात में मीटिंग होगी। अगर ये चाहा, मुझसे को सवाल किया गया एक टीवी चैनल ने कि यार ताहिरा मैडम जो है दिल्ली जा रही है, तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो ताकत वहां लगा रही है। प्रियंका गांधी से लगा दे, राहुल गांधी से लगा दे, सोनिया गांधी से लगा दे। वो कानून हटेगा तो सबके लिए हटेगा, लगेगा तो सबके ऊपर लगेगा। मैं यहाँ किसी सियासी पार्टी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहती, ऐसा मैं टीवी पे बोला। मगर आज आप देख लीजिए, अगर इत्तेहाद के साथ कल अगर हजारों की तादाद में ये जो धरना था, ये आज हमने हमारे मुतालबात दे दिए। मगर कल 70 जगह पर 100 आदमी आए, 50 आदमी आए, तो क्या पर हमारा एहतजाज माना जाएगा? अगर 1000 आ गए, 10,000 आ गए, तो कल पूरे हिंदुस्तान की न्यूज रह सकती कि दस्तूर की कसम खाए लोगों ने कि दस्तूर को बचाना है। दस्तूर पे जो आर्टिकल 14 और 15 का जो इंटरफेयर किया जा रहा है उसको बचाना है। इसके लिए हजारों की तादाद में आए। आपसे गुजारिश यही है, कल 26 जनवरी है, 3:30 बजे से यहाँ ख्वातीन जमा हो जाएंगी। यहाँ पर भी शपथ ली जाएगी, ख्वातीन लोग लेंगे। और जहाँ जहाँ हमारे कारपोरेटर लोग हैं, लेडीज कारपोरेटर, वहां लेडीज का लेंगे और जेंट्स लोग। जिम्मेदारियां बांट दी गई है सभी को। आप अखबारों और व्हाट्सएप के जरिए मालूम कर ले और अपने अपने हिस्से के वक्त है उस जगह पर जमा हो जाए तो ये अच्छा होगा। आखिर में सभी का शुक्रिया अदा करता हूं मैं, इस उम्मीद के साथ कि आगे जब कभी भी आपको इस देश के दस्तूर को बचाने के लिए आपके शहर को ये मालूम रहना चाहिए पूरी दुनिया को कि ये शहर हर वक्त इंसाफ के वास्ते लड़ता है। ये उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।